I love him a lot. I love him a lot. And he's the only man all my life. And he's the only man all my life. जिन अनीता अडवाणी ने काका से अपने रिश्ते को कभी कोई नाम नहीं दिया, अब रिपोर्टेडली कुछ ऐसा आरोप लगाया है कि काका हो जाएंगे बदनाम। जी हाँ, अक्षय कुमार, डिम्पल, ट्विंकल और बाकी खन्ना फैमिली के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगाकर पहले ही कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी अनीता ने अब अपने केस में जोड़ दिया है एक ऐसा पॉइंट जो सीधे सीधे लेट राजेश खन्ना को कटघरे में ले आया है। अनीता ने अब वो सीक्रेट जमाने के सामने रख दिया है जो काका के गुजरने से पहले तक उन्होंने सिर्फ अपने दिल में छिपा रखा था। I'm very close to him as a person, so that's how it is. There was a quote saying that you said yes, of course, everybody loves him. So Yeah, so do I. I love him a lot. have you been married before? No, I've been single. You've been single all your life. So And he's the only man all my life. जूम ने ही सबसे पहले आपको काका और अनीता अडवाणी की नजदीकियों की झलक दिखाई थी और अनीता के दिल का हाल भी सुनाया था। लेकिन अब राजेश खन्ना की मौत के बाद रिपोर्टेडली अनीता अपनी ही कही हुई बातों से पलट गई हैं और अनीता ने काका पर 13 साल की उम्र में उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट करने तक का आरोप लगा दिया है। सोर्सेस की माने तो अनीता ने अपनी कंप्लेंट में कहा है कि 13 साल की उम्र में राजेश खन्ना से पहले मुलाकात में काका ने उन्हें अचानक किस किया था। टीनेज में होने की वजह से उनके लिए उनकी लाइफ की ये शॉकिंग घटना थी। बचपन में इस इंसिडेंट को अनीता ने अपनी कंप्लेंट में सेक्सुअली असॉल्ट की तरह पेश किया है और कहा है कि पिछली बातों को भुलाकर बाद में आगे की पढ़ाई करने वो जयपुर चली गयी और लौटने पर ईयर 2000 में एक बार फिर उनका काका से सामना हो गया, जहाँ काका ने उनसे पास्ट को भुलाकर दोस्ती की नई शुरुआत करने को कहा। रिपोर्टेडली काका और अनीता इसी बीच एक पार्टी में एक दूसरे को खुलेआम पैशनेटली किस करते हुए भी नजर आए थे। अनीता का दावा है कि वो काका से इस रिश्ते में शादी के वादे के बाद आगे बढ़ी, लेकिन बाद में खुद काका ने ही उन्हें इस रिश्ते को सीक्रेट रखने की रिक्वेस्ट की। लेकिन काका की सेहत बिगड़ने के साथ साथ बात बिगड़ गई। काका के इलाज के दौरान कई मौकों का अनीता ने अपनी कंप्लेंट में जिक्र किया है, जब उन्हें काका से दूर रखने की कोशिश की गई। साथ ही काका की अंतिम यात्रा में अपने साथ हुए बर्ताव का रोना तो अनीता पहले भी मीडिया के सामने रो चुकी हैं। काका जी को लेकर जा रहे थे तो आपको हटा दिया गया था मैम जी, से? बिल्कुल हटा दिया गया। बिल्कुल हटा दिया। किसने हटाया था मैम, आप बता सकती हैं अभी प्लीज? आप नाम हॉस्पिटल में भी जो ह्यूमिलेट किया गया फैमिली थी था उनकी वो कह रहे हैं वो उन्होंने हटाया। मैम, हॉस्पिटल में भी ह्यूमिलेट किया गया था जी मैम। एक बात कही जा रही है अखबार में जो बात है कि अक्षय कुमार ने आपको कहा था कि आप बाहर जाएंगे, बात सही है? जी। पर सबसे खतरनाक आरोपों का सिलसिला तो अब सामने आ रहा है, जब डोमेस्टिक वायलेंस के बाद अब अनीता ने काका पर उन्हें सिड्यूस और एक्सप्लॉइट करने का आरोप कोर्ट के सामने रखा है। इतना ही नहीं, सेक्सुअल असॉल्ट के एलिगेशंस के अलावा अनीता ने खन्ना फैमिली से हर महीने 10 लाख रुपए मेंटेनेंस की मांग भी की है। अब ट्यूसडे को जब बांद्रा के मजिस्ट्रेट कोर्ट में ये केस हियरिंग के लिए आएगा, तभी क्लियर होगा कि सच में झूठ की कसौटी पर कौन खरा उतरता है, अनीता अडवाणी या फिर खन्ना फैमिली। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, Mumbai। Follow Zoom TV on Twitter to get Bollywood news and happenings 24/7. Just visit twitter.com/ZoomTV.